नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट हितेश श्रीवास्तव यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। रोज की भांति आज भी मैं आपके सामने बक्सर के 5 न्यूज और एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज से। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि पर डे का न्यूज आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो ब्रेकिंग न्यूज लिया है मैंने, वो लिया है बेगूसराय से। बेगूसराय का एक व्यक्ति जिसने अंतर्जातीय विवाह किया और अंतर्जातीय विवाह करने की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। बेगूसराय के वीरपुर थाना का यह कांड है, जहां के रहने वाले विक्रम पोदार अंतर्जातीय विवाह करते हैं और अंतर्जातीय विवाह करने के कारण कुछ राजनीतिक दबाव में पुलिस उसको उठा ले जाती है और थाने में इतने बेरहमी से मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। पुलिस का काम यही नहीं रुकता है, पुलिस ने उस मौत को आत्महत्या का रूप देने की भरपूर प्रयास की। और जब इसी बात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर संतोष शर्मा और अन्य लोग जब आवाज उठाने लगे, जब इसका विरोध करने लगे और विक्रम पोदार के लिए न्याय की मांग करने लगे, तो फिर एक बार वीरपुर थाने के पुलिस की अमानवीय चेहरा नजर आता है। 5 अप्रैल को पुलिस ने ठाकुर संतोष शर्मा को उठा लिया और 3 घंटे तक लगातार उसको मारते रहे। उसके बाद उसको इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब सोचिए कि ये संतोष शर्मा ने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध किया था कि उसको इतनी बेरहमी से मारा गया। वैसे तो बड़े बड़े जो बाहुबली अपराधी होते हैं उसके सामने पुलिस वालों की हवा टाइट हो जाती है और एक आम जनता जब सत्यता के लिए आवाज उठाती है, उनके लिए पुलिस की लाठियां खूंखार हो जाती है। जब संतोष शर्मा की मौत हुई तो ये आग और भड़का और इसमें बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया। अब इसी में एक छात्र नेता ऋषभ शांडिल्य ने आवाज उठाया विक्रम पोदार और संतोष शर्मा की मौत का जांच करने के लिए। तो अब यहां देखिए कि ऋषभ शांडिल्य के प्रति भी पुलिस का जो व्यवहार है वो खूंखार होता जा रहा है, उस पर दबिश बढ़ती जा रही है। और इन सभी बातों को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव रोशन कुमार सिन्हा जी के द्वारा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से मिलकर एक आवेदन दिया गया और रोशन कुमार सिन्हा जी ने साफ साफ ये जाहिर कर दिया कि अगर ठाकुर संतोष शर्मा और विक्रम पोदार को उचित न्याय नहीं मिलता है और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होता है तो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आने वाले दिनों में एक आंदोलन करने को मजबूर होगा। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं टॉप बक्सर के 5 न्यूज से। न्यूज से पहले मैं बता दूं कि बक्सर में मरीजों की संख्या 20 हो गई है और सभी एक ही जगह के नया भोजपुर गांव के रहने वाले हैं। और पहला न्यूज ये है कि शहर में 8 भवन और होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जिसको लेकर शहर के लोगों में आक्रोश है। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार जी ने बताया है कि आपदा मैनेजमेंट एक्ट के धारा 65 के तहत दी गई शक्तियों के द्वारा ही जिलाधिकारी साहब ने 8 भवनों और होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया। इसके बावजूद लोगों में आक्रोश है कि शहर के इलाकों में, पॉश इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर नहीं होना चाहिए। इससे लोगों में भय है संक्रमण फैलने का, जिसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि आज से मुस्लिम आयोग का पवित्र पर्व रमजान शुरू होगा। इससे संबंधित जिले के सुन्नी वक्फ बोर्ड के सचिव मोहम्मद हमीद खान जी ने कहा है कि लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़े, इबादत करें और ये भी बताया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज को पढ़े और किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित नहीं करेंगे। और तीसरी खबर बक्सर के पीपी रोड से है। बताया जाता है कि वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता और जदयू के नेता रवि राज जी जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांट रहे थे, जिसमें लॉकडाउन के उल्लंघन में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि रवि राज जी बिना इजाजत के ही वहां पे राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे थे, परंतु रवि राज जी का कहना है कि प्रशासन को उन्होंने सूचना दे दिया था, लेकिन प्रशासन के देर के आने की वजह से वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गया, जिस कारण से प्रशासन ने हमें रोका। खैर जो भी है, परंतु एक बात तो स्पष्ट दिख रहा है कि इस भीड़ ने
यह साबित कर दिया कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था किया गया है जरूरतमंदों को राशन देने का, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, या यूं कहें कि सुचारू रूप से वो चल नहीं पा रहा है। और चौथा खबर यह है कि चुन्नी और रामपुर में मनरेगा का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 31 दिनों के लॉकडाउन के बाद जॉब कार्डधारी मजदूरों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा योजना के तहत पईन, रजवाहा और तालाब खोदने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ एहतियात भी बरता गया है। कार्यस्थल पर साबुन, पानी और मजदूर जो काम करेंगे वो मास्क लगाएंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी करेंगे। और जो पांचवा खबर है वो ये है कि लॉकडाउन के कारण जो बाहर के मजदूर है वो अपने घर जाने के लिए रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी क्रम में मुगलसराय से दर्जन भर मजदूर रेलवे ट्रैक के सहारे चलते चलते चौसा पहुंच गए, जहां पर मौजूद सिपाहियों ने उनको रोका और उनको वापस यूपी की तरफ खदेड़ दिया। अब वो मजदूर फिर से यूपी में चले गए हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ना वो यूपी को हो पा रहे ना बिहार को हो पा रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ। तो दोस्तों ये था आज का पांचवा खबर, और इसी के साथ आज का ये न्यूज समाप्त होता है। मैं कल फिर आपके साथ मिलूंगा 5 बक्सर की न्यूज और एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे और सभी का सम्मान करें। जय हिंद, नमस्कार।